नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हो? हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं चांदनी, आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो आज की कक्षा में हम करेंगे अध्याय तीसरा। तो तीसरा अध्याय पढ़ेंगे हम आज। तो अध्याय का नाम है बस की यात्रा। बस की यात्रा। तो ये जो पाठ था किसने? हरिशंकर परसाई ने लिखा था। लेखक कौन थे इसके? हरिशंकर परसाई। तो चलिए हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ को पढ़ेंगे तो हमें बस की यात्रा के बारे में पता चलेगा कि इस पाठ में क्या कहा गया है। तो चलिए बच्चों, तो हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। जो 5 मित्र थे, 5 मित्र थे, हम 5 मित्रों ने शाम 4 बजे की बस से चले। वो शाम 4 बजे की बस से चले थे। जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। उन्होंने सोचा था कि हम सुबह घर पहुंच जाएंगे। 2 को सुबह काम पर भी हाजिर होना था। 5 मित्रों में से 2 को सुबह काम पर भी हाजिर होना था। लोगों ने उन्हें खूब समझाया कि इस शाम वाली बस से सफ़र मत करिए, शाम वाली बस से सफ़र मत करिए। फिर उन्होंने पूछा था, क्यों नहीं करें? क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं। फिर लोगों ने कहा, नहीं, ये बस है जो डाकिन है। डाकिन क्या होती है कि ये बस लोगों को खा जाती है। जो ये बस थी, ये क्या थी? लोग इसको डाकिन समझते थे कि ये लोगों को खा जाती है। अब आगे देखिए। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धा अवस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? जो ये बस थी वयोवृद्ध यानी बुजुर्ग बस, जो जैसे बूढ़े इंसान हो जाते हैं वैसे ही ये बस भी काफ़ी दिन पुरानी थी। सदियों का अनुभव, जो ये बस थी इसको सदियों का अनुभव था, क्योंकि ये काफ़ी चली हुई बस थी। लोग इसलिए इसमें सफ़र नहीं करना चाहते। 5 लोगों ने सोचा था कि ये बस वृद्धावस्था में है, इसलिए इसे कष्ट नहीं देना चाहते। ये पूजा योग्य है, इसलिए लोग इसमें सफ़र नहीं करते हैं। किस में सफ़र नहीं करते हैं? बस में। आगे देखिए बच्चों। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, ये बस चलती भी है? बस बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं। किसने कहा था? ये 5 मित्रों ने। अपने आप चलती है ये? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। बस अनुभवी है यानी कि बस को काफ़ी दिन हो गए थे चलते चलते, वो बस बुजुर्ग भी हो गई थी। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। विश्वसनीय यानी विश्वास के पात्र है। जो नई बसें होती हैं उन्हें इतना अनुभव नहीं होता है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। किन्होंने कहा था? ये 5 मित्रों ने, कि ये बस है जो हमें बेटों की तरह प्यार से लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे
इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। जो उन्हें छोड़ने आए थे वो लोग उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, यानी चालू हो गया। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। जो ये पांचों मित्र थे, इनको लग रहा था कि जो हमारी ये सीट है, ये सीट इनके नीचे इंजन लगा हुआ है, इनको ऐसा लग रहा था। आगे देखते हैं। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के सहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। जो वो पांचों मित्र थे वो कह रहे थे कि जो गांधी जी ने असहयोग्य आंदोलन चलाया था, असहयोग्य और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, उस वक्त ये बस जरूर क्या होगी, जवान रही होगी। क्या रही होगी? जवान। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग्य कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बोड़ी से असहयोग्य चल रहा था। कभी लगता सीट बोड़ी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बोड़ी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी हुई है। उन्हें लग रहा था कि सीट पे हम बैठे हैं। 8-10 मील चलने पर उनको लग रहा था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हमारे ऊपर बैठी हुई है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। क्या हो गया? पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे। किसे पिलाएंगे? बस को। क्या पिलाएंगे? पेट्रोल। जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता, डर लगता कि इससे बस टकराएगी। बस निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता इसमें बस गोता लगा जाएगी। जो वो पांचों मित्र थे उनमें से एक सोचता, जो भी पेड़ हरे भरे उसको दिखते, उसे उन पेड़ों को देखकर क्या लगता? डर लगता था कि कहीं ये बस पेड़ों से टकरा ना जाए, और टकरा जाएगी तो उसका स्टीयरिंग टूट जाएगा या ब्रेक फेल तो हो ही गया था उसका। तो उसे जो भी एक पेड़ गुजरता फिर दूसरे पेड़ का इंतजार रहता। झील दिखती तो उसको लगता कि बस इसमें गिर जाएगी और गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। छिन चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। उन्हें मतलब
गिल्टी में फील हो रही थी, मतलब खुद के ऊपर, कि हम ये वृद्ध बस के ऊपर बैठे हुए हैं, अगर इसका प्राणांत हो गया तो इसे बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। प्राणांत यानी कि अगर ये बस मर जाएगी तो। आगे देखिए, कौन सोच रहे थे ये सब? पांचों मित्र। पांचों मित्र ये सब सोच रहे थे। आगे देखते हैं। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। किसकी? वृद्धा किसको कहा गया है यहाँ पे? बस को। बस की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी, यानी धीरे धीरे चल रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती, कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। कौन कहता था ये सब? बस। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया, यानी कि फिस यानी कि टायर की हवा निकल गई, पंचर हो गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। कौन गिर जाती? बस। मैंने उसे कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। ये सब कौन सोच रहे थे? पांचों मित्र। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। ये किसके लिए कहा गया है? जो बस चला रहा था। उसे एक क्रांतिकारी आंदोलन का नेता बताया गया कि उसको पता था कि ये बस कैसी है, फिर भी वो उस पर सवार रहता, उस बस को चलाता था। उसे पता था कि इस बस पे कभी भी उसकी मृत्यु हो सकती है, इसलिए उसको क्या कहा गया था? क्रांतिकारी आंदोलन का नेता। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या? कहीं भी, कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। किसने छोड़ दी थी? पांचों मित्रों ने, कि अब पन्ना तो क्या, हम कहीं भी नहीं पहुंच सकते थे। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। जो वो पांचों मित्र थे, उन्होंने अब चिंता छोड़ दी थी और वो अब भी चिंता होकर बैठ गए थे इत्मीनान से, कि और हंसी मजाक चालू हो गया था। तो इस पार्ट में यही बताया गया है कि एक बस थी जो बहुत ही पुरानी थी। ये बस, इस बस के बारे में बताया गया है कि ये बहुत पुरानी बस थी। इसको कहानी में वृद्धा वृद्धा यानी कि बुजुर्ग बस कहा गया है। और इसमें पहले तो वो पांचों मित्र बोलते थे कि इसको बहुत ही अनुभव होगा इस बस को, तो इसलिए उन्होंने इस बस में सफ़र किया था। लोगों ने उनको समझाया भी था, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी थी और उन्होंने इस पे सफ़र कर लिया था। तो इस बस में सफ़र करने पर उनको बहुत परेशानियाँ हुई थी। कभी टायर पंचर हो रहा था, कभी स्टेयरिंग, कभी क्या, और जो भी पेड़ वगैरह आते थे तो उनसे उनको डर लगता कि अब बस नदी में गिर जाएगी, अब बस पेड़ से टकराएगी, अब बस में ये होगा। उसमें बैठने के बाद उनको लग रहा था कि हम पन्ना कभी नहीं पहुँचेंगे और हम यहीं मर जाएंगे और सीधा भगवान के पास पहुँच जाएंगे। तो ये पाठ समाप्त हो गया है।
मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप घर पे बैठ के इस पाठ को एक बार पढ़ लेना। जब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो ये इसके क्या हैं, शब्दार्थ। तो आप शब्दार्थ भी इसके कर लेना। पहला है निमित्त। निमित्त का अर्थ होता है कारण या साधन। दूसरा होता है गोता। गोता का अर्थ होता है डुबकी लगाना। इत्तेफाक। इत्तेफाक यानी संयोग। जैसे हम कहते हैं ना, कहीं हम रास्ते में जाते रहते हैं और कोई हमें अचानक से मिल जाता है तो हम कहते हैं कि इत्तेफाक से संयोग हो गया। बियाबान यानी जंगल या उजाड़ खंड। अंत्येष्टि यानी मृतक कर्म दाह कर्म। जब कोई मर जाता है तो हम उसका दाह कर्म दाह संस्कार करते हैं वो। प्रयाण यानी प्रस्थान या मरना। बेतापी यानी कि बेचैनी। तो ये शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में कर लेना। और ये अध्याय हमारा समाप्त हो गया है। अगली कक्षा में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।